भी हम बताए थे, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। अब सर कैमरा ऑन है। बाउंड्री पॉइंट्स बता रहे थे, है ना। बाउंड्री पॉइंट्स में थ्योरम चल रहा था। एक थ्योरम मेरे ख्याल से हम लिखवा करके छोड़ दिए थे, ए इज क्लोज्ड, बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए। क्यों भाई, ये लिखवा के छोड़े होंगे ना, ठीक है। और ये जो मैट्रिक स्पेस की शीट आपको मिली है, ये शीट कंप्लीट है। अब कंप्लीट है मतलब इसमें पूरा 25 नंबर के आने वाले क्वेश्चन हमने सब दे दिए हैं। अब जो शीट मिलेगी वो बेसिस एंड एग्जाम्स की मिलेगी। मतलब जो 25 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था पूरा, जो किसी किताब में 4 पार्ट में दिया हुआ है, किसी में 2 पार्ट में दिया हुआ है, किसी में 1 पार्ट में दिया हुआ है, वो पूरा हम कंप्लीट करा लिए। तो जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपका 25 नंबर तक का सेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये अलग बात है कि भाई जब करना होता है तो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी से कुछ क्वेश्चन, तो सिस्टम ऐसा बनता है घुमा फिरा के कि आपको और चैप्टर के क्वेश्चन टच करने पड़ते हैं। जैसे इसका एक क्वेश्चन दे देगा और दूसरा जो है कंटिन्यूटी से दे देगा, तो आपको झक मार के टच करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक अलग बात है, लेकिन इस चैप्टर से 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, थ्योरम है आपका A is closed if and only if boundary of A is contained in A. सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, देखिए A is closed if and only if boundary of A is contained in A. सबसे पहले मान लेंगे ए कैसा सेट है, क्लोज सेट। क्लोज्ड कोई भी सेट होता है, सुनिएगा, बाउंड्री ऑफ ए की परिभाषा बताए थे, ए क्लोजर फिर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। चूंकि इसमें क्लोजर आता है इसलिए इसका यूज हम क्लोजर के लिए करेंगे। कल एक थ्योरम कराए थे तो उसमें था ए इज ओपन, है ना, तो हमने कहा था ए इज ओपन तो ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, और वहां हम बताए थे कि क्लोज्ड करने का मेरा मतलब ये, क्योंकि ये परिभाषा किस पे लगी है, क्लोज्ड पे लगी है, ठीक है। ए इज क्लोज्ड, कोई सेट क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, ये दिखाने का मतलब होता है एक सेट दूसरे में कंटेन कब करता है, जब इसमें पाया जाना वाला एक एलिमेंट इसमें मिलने लग जाए, है ना। तो हम क्या मान लेंगे लेट x बिलोंग्स टू बाउंड्री ऑफ a, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a क्लोजर यूनियन a कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए क्लोजर बराबर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ठीक है। चलिए लिखिए, पहले थोड़ा सा डालिए प्रूफ। लिखिए लेट ए इज क्लोज्ड सेट, लेट ए क्लोजर इंटरसेक्शन, ये भी क्या होगा, ये भी इंटरसेक्शन। लिखिए लेट ए इज अ क्लोज्ड सेट, नीचे से लिखिए देन ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, देन ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ये शीट दूसरी ले लीजिएगा, इसकी प्रिंटिंग नहीं ठीक है, ठीक है। जिसकी भी है नीचे अभी सेंटर टेक्स्ट से दूसरी ले लेगा। नीचे से लिखिए देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट ये बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए, बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए, ठीक है। फिर नीचे से लिखिए लेट
x belongs to boundary of A, let x belongs to boundary of A, ये this implies that x belongs to A closure intersection A complement का closure. This implies that x belongs to A intersection A complement का closure since A closure is equal to A. हो गया? बताइए भाई, अगर x इन दोनों के इंटरसेक्शन में पाया जा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? x A में पाया जाएगा एंड x A कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा, तो हमको तो ये चाहिए है ना। x था कहाँ? सिंस x बिलोंग्स टू बाउंड्री ऑफ A, और वही x कहाँ मिलने लग गया? A में। इसका मतलब बाउंड्री ऑफ A इज कंटेन्ड इन, ठीक है, उतारिए। हो गया। अब इसका रिवर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में मान लेंगे बाउंड्री ऑफ ए कहाँ कंटेन कर रहा है? ए में, तो दिखा देंगे ए कैसा सेट होगा? क्लोज सेट। लिखिए कन्वर्सली लेट बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए, that is A contains its boundary, that is A contains its boundary. हो गया? नीचे से लिखिए then we have to show that ये A is a closed set, then we have to show that A is a closed set. क्या मतलब है अगर A को क्लोज दिखाना है? तो अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को खुद में कंटेन करता है। A के ऑल लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को किससे लिखते हैं? वेरी गुड, A डैश से, ठीक है। तो अगर A क्लोज्ड होगा तो वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को खुद में क्या करेगा? कंटेन करेगा। मतलब अगर हमको A को क्लोज्ड दिखाना है तो हमको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। ये चीज़ दिखाने के लिए एक एलिमेंट कहाँ लेकर के चलेंगे? A डैश में, और दिखा देंगे कहाँ पाया जाएगा? A में, ठीक है। लिखिए in order to prove it, we shall only show that A dash contained in A, A dash contained in A, ठीक। अब एक एलिमेंट कहाँ लेकर के चलेंगे? A डैश में। नीचे से लिखिए लेट x बिलोंग्स टू A डैश बी एनी आर्बिटेरी एलिमेंट। देखिए मैट्रिक स्पेस की सबसे सरल परिभाषा आपको पढ़ाई जा रही है।
इससे ज़्यादा आसान हमको नहीं लगता कि कोई पढ़ाता है, बस एकदम खेल खेल चल रहा है। आप ही लोग बोलते हैं, हम थोड़ी ना कुछ बोलते हैं। हम पूछे ए क्लोज्ड है तो आप लोग खुद बताए कि ए डैश कंटेंट इन ए दिखाएंगे। अच्छा, ए डैश कंटेंट इन ए दिखाने का क्या मतलब है? एक एलिमेंट कहाँ लेकर के चलेंगे? ए डैश में। कहाँ पाया जाएगा? ए में। तो आप ही लोग बोलते हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। गलत होते हैं आप तो हम बस भले ही करेक्ट करते हैं। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। डीजी भी लोग इतना हवा बनाते हैं, बहुत टफ है, बहुत टफ है। कल ही हमने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों को कहीं लिखने एलओटी लिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही? आप लोगों ने कहा नहीं। तो एलओटी आ गया तो सब आ गया, अब तो सब पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2-3 चैप्टर इसमें और इम्पॉर्टेंट है, फिर एकदम से ये बदल जाएगा कर्व इन स्पेस से, एकदम नया चीज़ आने लग जाएगा। उसमें क्या होता है, एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और पहले कर्व इन स्पेस में 32 टॉपिक है। 32 टॉपिक पढ़ाने के लिए हमको 32 लेक्चर चाहिए होते हैं। एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, ये उसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नवंबर आपका ख़त्म होने को आ गया, कब समय बीतेगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। 25 नंबर आप पढ़ चुके हैं इसमें। उसके बाद 3 से 4 लेक्चर हम बताएं बेसिस एंड एग्जाम्स में हमको लगेगा, 4 नंबर और पढ़ लेंगे, 30 नंबर का पेपर पढ़ चुके हैं, है ना। तो पढ़ाई अब शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए x बिलोंग्स टू ए डैश का क्या मतलब होता है? x बिलोंग्स टू ए डैश का क्या मतलब होता है? एक जगह हमने आपको लिखवाया था x बिलोंग्स टू ए डैश इफ एंड ओनली इफ x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिखवाया था। तो x बिलोंग्स टू ए डैश का क्या मतलब होगा? x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिखिए। इसका क्या मतलब होता है? अगर x ए का लिमिट पॉइंट है तो क्या होगा? हाँ, मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ x, बोलिए, एवरी नेबरहुड ऑफ x, फिर इंटरसेक्ट विथ, फिर वेरी गुड, अदर देन x, लिखिए। इसके बाद हम आपको कुछ बताए थे, कहते लिमिट पॉइंट एक अकेला ऐसा सेक्शन है जिसमें 2 बातें होती हैं, या तो पॉइंट सेट में पाया जाता है या तो पॉइंट सेट में पाया नहीं जाता है। केवल और केवल लिमिट पॉइंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा 2 केस बनते हैं, या तो पॉइंट सेट में पाया जाता है या तो पॉइंट सेट में पाया, एक यही ऐसा अकेला केस है जिसमें बाहर का पॉइंट भी क्या बन जाता है? लिमिट पॉइंट। बाउंड्री का क्या होता है? 100% लिमिट पॉइंट। अंदर का भी क्या होता है? 100% लिमिट पॉइंट। तो अब इसके बाद इससे कितने केस बनेंगे? 2। एक तो वो ए में पाया जाएगा और दूसरा वो ए में पाया नहीं जाएगा। नीचे से लिखिए, देन देयर आर फॉलोइंग 2 केसेस, देन देयर आर फॉलोइंग 2 केसेस, then there are following 2 cases. Case 1. Case 1. If x belongs to A. If x belongs to A. जब x A में पाया जाने लगा तो कुछ बचा ही नहीं। x तो a डैश में था, कहाँ पाया जाने लगा? a में। a डैश कहाँ कंटेन कर जाएगा? a डैश कहाँ कंटेन कर गया? तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा, है ना। नीचे से लिखिए, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव and A dash contained in A, and A dash contained in A,
हो गया, आगे बढ़े। केस 2, केस 2 में मान लेंगे x a में पाया नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आप कॉलेज में नहीं है तो कहाँ पे होंगे? कोचिंग पे। कोचिंग पे नहीं है तो कहाँ होंगे? कॉलेज में। और कहीं घूमने नहीं जाते हैं ना? नहीं जाते ना घूमने, पक्का? चलिए, ए में नहीं है तो कहाँ होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में। और एंड आपने कहा था एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए, एंड एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए। आपको पता है लिमिट पॉइंट के केस में वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है। अगर अदर देन एक्स है, अदर देन एक्स को हम हटा भी दें तब भी वो इसके कोई असर नहीं डालेगा। ये चीज़ मिलेगी, ठीक। अच्छा चलिए एक बात बताइए, अगर आप इस क्लासरूम में हैं, अगर x a कॉम्प्लीमेंट में है तो x का हर एक नेबरहुड a कॉम्प्लीमेंट से क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। x a कॉम्प्लीमेंट में है तो मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया हाफ सेंटीमीटर का भी कमरे से इंटरसेक्ट करेगा, 1 सेंटीमीटर का भी कमरे से इंटरसेक्ट करेगा, 2 का भी करेगा, 3 का भी करेगा, 4 का भी करेगा, 5 का भी करेगा, 10 का भी करेगा, 20 का भी करेगा। मतलब अगर कोई पॉइंट किसी कमरे में होता है तो उसको सेंटर मान करके खींचा गया हर एक नेबरहुड इंटरसेक्ट करता है। चलिए वो भी नहीं समझ में आता तो दूसरी बात, किसी भी सेट का अंदर का हर एक पॉइंट उसका कैसा पॉइंट होता है? लिमिट पॉइंट, ठीक है। सेट के अंदर का पॉइंट 100% लिमिट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट 100% लिमिट पॉइंट, बाहर का पॉइंट चेक करना पड़ता है। अगर ये इसके अंदर है तो ये इसका क्या बनाएगा? लिमिट पॉइंट। तो इसका हर एक नेबरहुड इससे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो इतनी लाइन का मतलब होगा एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट with a complement, and every neighborhood of x intersect with a। इसका मतलब x का हर एक नेबरहुड a और a कॉम्प्लीमेंट दोनों से क्या करेगा? इंटरसेक्ट। किसकी परिभाषा है ये भाई? बाउंड्री की। बाउंड्री पॉइंट में स्पेस के वो पॉइंट आते हैं जिनका हर एक नेबरहुड a और a कॉम्प्लीमेंट दोनों से क्या करे? इंटरसेक्ट करे। इसका मतलब x कहाँ पाया जाएगा? बाउंड्री ऑफ a में। बताए थे ना, बाउंड्री का मतलब दरवाजे की दहलीज पे खड़े होंगे तो सेंटर मान के खींचा गया नेबरहुड a से भी इंटरसेक्ट करेगा और a कॉम्प्लीमेंट से भी, ठीक। एक थ्योरम पढ़, यहाँ पे लिखा है बाउंड्री ऑफ a इज कंटेन्ड इन a बट बाउंड्री ऑफ a is contained in A, है ना। This implies that x belongs to boundary of A और boundary of A is contained in A. This implies that x belongs to A. तो आप तो x को कहाँ लेकर के चले थे? कहाँ मिल गया? Since x बिलोंग्स टू a डैश, वही x मिल गया a में। इसका मतलब a डैश कहाँ कंटेन करेगा? इसका मतलब वो कैसा सेट होगा? क्लोज सेट। उतारिए।
अब इसके बाद जो है हम जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो हम शुरू कर देंगे बेसिस एंड एग्जाम्स, और 2 घंटे का इसमें इम्पॉर्टेंट बाकी रहेगा जो हम बताए थे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। तो वो जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस रहेंगे ना वो आप लोग भी या तो पेज छोड़ दीजिएगा, जब कराएंगे तो उस बीच करते रहिएगा। ऐसे ही किसी दिन संडे को बुला करके 2-2.5 घंटे का रख करके ख़त्म करेंगे। वीकडेज में नहीं पढ़ाएंगे उसको। हो गया भाई, आगे बढ़े। नीचे से लिखिए, फ्रॉम अबव बोथ केसेस it is clear that A is a closed set. A is a closed set। हो गया भाई। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। नेक्स्ट थ्योरम में भी 3 पार्ट हैं, लिखिए। नेक्स्ट थ्योरम, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस and A is subset of X, and A is subset of X, then पहला पॉइंट, A डिफरेंस BD of A is equal to A इंटीरियर। दूसरा पॉइंट, A यूनियन BD of A is equal to A क्लोजर। तीसरा पॉइंट, बाउंड्री ऑफ A is equal to बाउंड्री ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। डालिए प्रूफ। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं खूब, मतलब इस पे दिमाग नहीं लड़ाना, बस इसको पढ़ जाना। ये सब आएंगे कहीं ना कहीं अटैच होकर के, ये सब आते ज़रूर हैं, ठीक है। चलिए पहला वाला करें। देखिए भाई, पहले वाले में क्या करेंगे, जो बड़ा वाला हिस्सा है वो लेके चलेंगे, छोटा वाला हिस्सा प्रूफ कर देंगे। बड़ा वाला हिस्सा है वो लेके चलेंगे, छोटा वाला प्रूफ करेंगे। ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रूफ में लिखिए, लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस एंड A इज सबसेट ऑफ X। लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस एंड A इज सबसेट ऑफ X, देन पहला पॉइंट, यहां देखिए, A माइनस BD ऑफ A इज इक्वल टू, एक थ्योरम पढ़ाए थे, कहते थे A माइनस B इफ एंड ओनली इफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। वेन डायग्राम बना के आप देख सकते हैं, ठीक है। A माइनस B, A इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ A मतलब A क्लोजर इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट।
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, बोलिए भाई, ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का, कौन सा थ्योरम कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये सब लिखने से नंबर अच्छा मिलता है। अब क्या है, ऊपर वाला आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ये बिना लिखे, ठीक है। कॉपी पता नहीं किसके हाथ में जाएगी, उसका दिमाग चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो काट के जीरो। तो अपनी तरफ से ये मान के चलिए कि सामने वाला एकदम अनपढ़ है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसको कुछ आता नहीं है, तो उतना अपना मतलब सेफ साइड ले करके चलिए कि अनपढ़ भी होगा तो भी ये देख करके समझ जाएगा कि क्या हुआ है, तो उतना लिख करके चलिए। अब देखिए, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, एक थ्योरम पढ़ाए थे अगर ध्यान आ रहा हो तो, कहे थे ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है ना। ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इसकी जगह और फिर उसका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटीरियर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दोनों एक बार पेस्ट होके इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर, ठीक है। इसकी बात करिए। ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, ये तो मान लीजिए आपका छोटा वाला सेट आएगा, क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर। उतारिए यहाँ तक, देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। ठीक है, चलिए। हो जाए तो बताइएगा। हो गया भाई, सबका हो गया। इसको जरा हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का मतलब होता है ए यूनियन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है आकाश, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन
डिमॉर्गन्स लॉ बोलिए। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए डैश का, ठीक, इसको देखिएगा सेम साइन है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएट डिफरेंट होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव, सेम होता है तो एसोसिएटिव। ए, ये दोनों एक साथ कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। क्या कॉमन है? 5 इंटरसेक्शन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मतलब छोटा सेट। सबसे छोटा सेट क्या होता है? ठीक है, ये सब किसी बुक में दिया नहीं है, डायरेक्ट कर दिया है, हम दिखा दिए करके। ये वैल्यू क्या आएगी? 5 यूनियन, ठीक, ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर। आपको पता है ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। इंटरसेक्शन लेने पर छोटा सेट, दोनों में कौन छोटा है? इसकी तरफ मुंह बंद है तो ये छोटा होगा, छोटा कौन है? ए इंटीरियर। यूनियन लेने पर बड़ा सेट, ये तो सबसे छोटा हो गया तो ये बड़ा है, बड़ा क्या होगा? हमने दिखा दिया कि ए डिफरेंस बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। ठीक है, उतार डालिए। डेंस आज शुरू करके आज ख़त्म कर देंगे, उसके बाद केवल डायमीटर बचेगा। हो गया भाई, सबका हो गया। आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट देखिए। देखिए बी, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए का मतलब ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। आपको पता है सिंस ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, है ना? हाँ है ना, जानते हैं ना? ये दो पॉइंट कहे तो रट्टा मार लीजिएगा, एक ये वाला एक ये वाला। तो यूनियन लेने पर कैसा सेट मिलता है? बड़ा। बड़ा कौन है? ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर
क्या करें? कैसे? सेम सेट पे बड़ा होता है, बड़ा छोटा, वहाँ पे ए है और दूसरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तब कैसे सेम कह रही हैं? क्या करें बताइए? ए यूनियन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको देखिएगा, ठीक, पहले यहीं देख लीजिए। ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, A interior is contained in A. This implies that A complement is contained in A interior का complement, ठीक। This implies that, छोड़िए ये मान लीजिए आपका A है, ये बाहर वाला क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये ए इंटीरियर है, ठीक, तो बाहर वाला क्या होगा, डॉटेड वाला ए इंटीरियर का। अब देखिए ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा का पूरा डॉटेड, डॉटेड ले लिया और ये पूरा ए ले लिया, दोनों का यूनियन क्या मिलेगा, एक्स। क्या बोले, ए ले लिया, ए ले लिया मतलब ये ए ले लिया और ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट मतलब डॉटेड ले लिया। क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा एक्स। ए क्लोजर इंटरसेक्शन छोटा वाला मिलेगा तो ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए, ठीक है, समझ में आ गया, उतारिए। ऐसे कर लीजिए, इसको देखिए, इस यहां तक समझ में आ गया। ये होता है कॉम्प्लीमेंट लेने पर रिलेशन पलट गया। ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट में किसका यूनियन लिया गया है, ए का, दोनों पक्षों में ए का यूनियन लीजिए तो क्या मिलेगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए यूनियन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स कंटेन्ड इन ए यूनियन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आपको पता है कि कोई भी सेट हमेशा और हमेशा किस में कंटेन करेगा, एक्स में, है ना। इन दोनों को अगर आप इम्प्लाई करें तो क्या मिलेगा, ए यूनियन ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
ठीक है, उतार। आपकी दोस्त नहीं आ रही है आजकल? गांव गई है, चलिए गांव के रिश्ते भी निभा लें, पढ़ाई बाद में हो जाएगी। जिस चीज़ को छोड़ करके, घर को छोड़ के जिस चीज़ के लिए आप लोग रहते हैं, फिर उसी चीज़ को छोड़ छोड़ के घर भागते हैं, है ना। ये भी बड़ा फैंटास्टिक फेनोमेना है। घर छोड़ के आए पढ़ाई के लिए, फिर पढ़ाई छोड़ के भागते हैं घर। 2 दिन मिले तब भी वही बात है, 2 दिन ना मिले तब भी वही बात है, बस दिमाग की संतुष्टि है एक। गांव बगल में दौड़ के चले गए, अभी वहीं जॉब लग जाए बैंगलोर और मुंबई में, जाइए फ्लाइट पकड़िए, दौड़ दौड़ के जाइए। हो गया भाई, तीसरा पार्ट करके बाउंड्री ऑफ ए निकालिए और बाउंड्री ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, देखिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। देखिए थर्ड पार्ट में हमने क्या कहा, सेंस बाउंड्री ऑफ ए क्या होता है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। दिस इम्प्लाइज दैट जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, है ना। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोजर इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। 1 2 कंबाइन कर दीजिए, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ ए comma we have वही रख दीजिए गुप्ता जी कैंप। बस टेस्ट वाले बच्चों को जरा देखते रहिएगा, है ना, सब बहुत चीटिंग करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट।
लास्ट थ्योरम है बाउंड्री का, वो अब लिखिए, इसके बाद बाउंड्री खत्म हो जाएगी। हो गया भाई, तीनों पार्ट हो गए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 लिख लिया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट थ्योरम लिखिए थ्योरम लिखिए, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, then boundary of A is equal to phi if and only if A is open as well as closed। चलिए भाई ये बताइए, किसी ऐसे सेट का नाम बताइए जो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी। होल स्पेस और फाई, दो ऐसे सेट है फाई और एक्स जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी। आगे चल के हम लोग इसको नाम देंगे क्लोपेन का, ठीक है। कब नाम देंगे? जब हम लोग कनेक्टेडनेस पढ़ेंगे। कनेक्टेडनेस में ऐसे सेट जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी, उसको क्लोपेन कहते हैं, ठीक है। तो कई बार आप वाइवा के लिए जाते हैं तो सामने वाला टीचर आपसे पूछ लेता है कोई दो क्लोपेन सेट के नाम बताओ, तो फाई और एक्स। हमने एक थ्योरम आपको कराया था कि फाई और एक्स हमेशा ओपन सेट होते हैं, है ना। फिर एक थ्योरम कराया था कि अगर ए ओपन है तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? क्लोज्ड। अगर फाई ओपन है तो फाई कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? क्लोज्ड। अगर एक्स ओपन है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट भी कैसा होगा? क्लोज्ड, है ना। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्स, फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्स, एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब, तो फाई और एक्स ओपन भी हो गए, फाई और एक्स क्लोज्ड भी हो गए। तो फाई और एक्स कभी कोई पूछे कि कैसे होता है तो कहिएगा फाई और एक्स हमेशा कैसे सेट्स होते हैं? ओपन। प्रूफ हमने दिया है इसका, ठीक है। अगर ये ओपन है तो इनके कॉम्प्लीमेंट कैसे होंगे? क्लोज्ड। कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होने का मतलब फाई और एक्स वापस से कैसे हो गए? क्लोज्ड, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ कह रहा है बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू फाई इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। पहले ये ट्रू मानेंगे, ये दिखाएंगे, ये ट्रू मानेंगे और ये दिखाएंगे, ठीक है। डालिए प्रूफ। लिखिए लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, let A be any subset of X such that boundary of A is equal to phi, such that boundary of A is equal to phi। छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए, this implies that A closure intersection A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू फाई, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई का मतलब होता है, या रुक जाइए, A क्लोजर इंटरसेक्शन A इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पता है सामने वाला अनपढ़ है इसलिए लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है एक थ्योरम कहते थे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई इफ एंड ओनली इफ A इज कंटेन्ड इन B कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है, अप्लाई करिए। दिस इम्प्लाइज दैट ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन, ए इज कंटेन्ड इन, ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट का, दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, देखिएगा, सिंस ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, ए इंटीरियर कहाँ कंटेन करता है? दिस इम्प्लाइज दैट ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर, ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 आकाश, ठीक है, ठीक, इसको उड़ा दीजिए, क्या मिलेगा? ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए, बट यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर ऑलवेज, है ना। इम्प्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ एनी सेट इज अ क्लोज्ड सेट, ये क्लोज्ड है तो ये भी क्या होगा? क्लोज्ड होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज अ क्लोज्ड सेट। ठीक, ओपन दिखाना है अब, है ना। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 we get a closure is contained in a interior, है ना, बट यूनिवर्सल ट्रूथ है a is contained in, बट ठीक है, कंबाइंड करिए। दिस इम्प्लाइज, यहां से शुरू करिए, ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन, दिस इम्प्लाइज ए इज कंटेन्ड इन, ठीक, बट ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ए इंटीरियर इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन, ए भी कैसा हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट ए इज एन ओपन, तो ए को हमने क्लोज्ड भी दिखा दिया और ए को हमने ओपन भी दिखा दिया। ठीक है, उतार डालिए पूरा।
बताइए। मैम इसे सेटल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग नो सेटल पॉइंट लिख के छोड़ दें या फिर किसी और मेथड से करें? सैडल तो होना चाहिए जब इसमें लिखा है फाइंड द सैडल पॉइंट। बट नहीं है। नहीं मिल रहा है तो लिख के छोड़ दीजिए, सर चेक करेंगे। ठीक है, गलत हुआ तो कट जाएगा। आप लोगों को एक एक कॉपी देंगे, OR पढ़िए ना, जरा मन लगा के चेक करिएगा कॉपी। एक कॉपी या 2 कॉपी देंगे, है ना, आराम से चेक करिएगा। 2 ठो कॉपी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट देखिए याद है कि नहीं याद है। OR गेम थियरी याद है कि भूल गए? भूल गई? तब तो आपको ज़्यादा देंगे, है ना, चेक करते करते याद आ जाएगा कि क्या पढ़े थे। जो जितनी कॉपी चेक करेगा उसको उतना समोसा खिलाया जाएगा। हम लोग पहले कॉपी चेक करते तो 2 रुपये प्रति कॉपी पाते थे। 2 रुपये प्रति कॉपी। 3 घंटे का टेस्ट है तो 4 रुपये प्रति कॉपी। आधे बच्चे तो टेस्ट के चक्कर में नहीं आते हैं। ये नहीं समझ में आता है टेस्ट कराया जा रहा है तो उनके लिए कराया जा रहा है। हमको क्या गरज है? हम तो पढ़ा दिए, फेल हो पास हो आप जाने, आपके काम जाने। पता तो चले कितना जानते हैं, कुछ तो लिखेंगे कॉपी में। अपना स्तर एक आदमी खुद ही समझता है। हम कितने पानी में हैं ये हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानेगा। ठीक है, माँ बाप की नज़र में तो बच्चे हमेशा निकम्मे होते हैं, कोई बात ही नहीं है ना। दोस्त यार की नज़र में तो भैया मेरे ही जैसा है, जूनियर की नज़र में तो सीनियर भगवान है। लेकिन हम हैं क्या, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। और उसका आकलन टेस्ट में या एग्जाम में होगा। हो गया भाई? हो गया? नीचे से लिखिए, हेंस A is open as well as closed. Hence A is open as well as closed. अगले संडे को भी मेरा क्लास रहेगा और किसका किसका रहेगा वो बता देंगे। मेरा रहेगा और टेस्ट भी होगा। ठीक है, Hence A is open as well as closed. हो गया भाई? अब इसका कन्वर्स पार्ट, A को ओपन मान लीजिए, A को क्लोज्ड मान लीजिए और दिखा दीजिए बाउंड्री ऑफ A किसके बराबर है? 5 के। जरा यहाँ देखिए, देखिए मान लीजिए A is open as well as closed। ठीक है, तो क्या होगा? A ओपन होगा तो A इंटीरियर किसके बराबर होगा? A के। A क्लोज्ड होगा तो उसका क्लोजर उसी के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, नाउ बाउंड्री ऑफ A इज इक्वल टू A क्लोजर इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, इज इक्वल टू बाउंड्री ऑफ A क्लोजर किसके बराबर है? A के। इंटरसेक्शन इसको क्या लिख सकते हैं? A इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट। बाउंड्री ऑफ A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A इंटीरियर किसके बराबर है? तो A बाउंड्री ऑफ A क्या होगा? 5। ठीक है, लिखिए कन्वर्सली। बताइए हर्षिता। मैम इसमें एक और फाल्ट है। मैम इसमें -6 और -4 होगा तभी आंसर निकलेगा। क्या शुरू होगा? -6 और -4 होगा तभी निकलेगा। ये बेटा माइनस आपने बनाया है? नहीं मैम, हाँ मैम ने ये आपने बनाया है। 6 और 4 पे नहीं निकल रहा है? नहीं मैम, देख लीजिए यहाँ पर।
ठीक है, कर दीजिए -6 -4, हम चेक करवा लेंगे। लिखिए, कन्वर्सली लेट अस कंसीडर A is open as well as closed. A is open as well as closed. नीचे से लिखिए, दिस implies ये A interior is equal to A and A closer is equal to A. हो गया। फिर नीचे से लिखिए, नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लीजिए। हो गया भाई, कैमरा बंद करिए, एक बार रेड बटन दबाइए।